हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का पेपर सॉल्व मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो 2024 का है। ठीक है, 2024 का ये पेपर है। इसका सेक्शन ए बी सी डी ई हमने कर लिया था। आज हम करेंगे सेक्शन ई सॉल्व, जिसमें 3 केस स्टडी हैं और हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स की है। तो 36 क्वेश्चन है। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would takes only 128 tiles to cover the floor. तो कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास स्क्वायर शेप की टाइल है, ठीक है, जिसकी लेंथ या फिर हम बोलें साइड वो कितनी है, एक्स मीटर है। जब एक्स मीटर वाली टाइल लगाते हैं तो हमारी टाइल लगती है 200। और अब क्या कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो स्क्वायर शेप की जो टाइल है इसकी साइड को हम 1 यूनिट क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। मीन्स अब जो साइड आएगी वो होगी x+1। ठीक है, और जब ऐसा कर रहे हैं तो हमारी कितनी टाइल यूज़ हो रही है, 128। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ई साइड्स ऑफ अ टाइल x यूनिट, मेक अ क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म द अबव इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है, जो साइड लेनी है हमने x लेनी है, उससे हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी, इसमें जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मीन्स साइड है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर शेप वाली कितनी लगी हमारी, एक्स स्क्वायर एरिया वाली जो लगी हमारी 200। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब इसकी साइड 1 यूनिट इंक्रीज कर दी तो कितनी टाइल यूज़ हुई हमारी, 128। तो इस टाइल का जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x+1 का होल स्क्वायर एरिया वाली कितनी टाइल यूज़ हुई, 128। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड बोल रहा है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या करना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की हमें क्वाड्रिक इक्वेशन की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रिक इक्वेशन को लिखने की। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 200x² इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64। फिर 2 से कैंसिल आउट हो गए 32 टाइम्स और यहाँ होगा 50 टाइम्स। फिर 2 से कैंसिल आउट होगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16। तो यह आ जाएगा 25x² 16x+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो 25x² इक्वल 16, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a+b का होल स्क्वायर जो होता है हमारा वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो x² प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 25x² 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16x² प्लस 16 वन जा 16 प्लस 32x। अब इन सबको आगे ले जाएंगे, 16 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25x² और 16x² आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यह जाएगा 9x² माइनस 32x। ये सब आगे जाएंगे ना इस सेट के, राइट हैंड साइड के, तब आगे जाएंगे तो इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, आ गई क्वाड्रिक इक्वेशन की। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जो इक्वेशन बनी थी उसको सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो कैसे करते हैं, 16 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, फिर फैक्टर करके कितना लाना होता है, 32। 16 9 जो होता है हमारा 144, इसके फैक्टर करो
7 2 2 36। तो ये है 36 और 2 इंटू टू कितना होता है 4। 36 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 9x² माइनस 36 माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 36x और माइनस माइनस प्लस प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो दो के पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे, ठीक है। अब 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर x, 9 और x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 4 जा 36, x कॉमन आ गया था, प्लस यहाँ पर से कॉमन आएगा हमारा 4, 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। आगे करते हैं 9x प्लस 4 और यहाँ जाएगा x माइनस 4। अब दोनों को 0 को इक्वल रखते हैं 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 पीछे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो x इक्वल टू और यहाँ से कितना आएगा 4। अब इसमें देखोगे जो पहला वाला जो x की वैल्यू आई हमारी वो आई -4/9 आई, कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक। और तो आंसर क्या आ गया हमारा x की वैल्यू 4 आ गई। यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इसका और वाला पार्ट है। अब या तो इसमें क्या करना था हमें ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना था या फिर नीचे वाला, या तो ए करना था सॉल्व या फिर बी करना था। अब हम करते हैं बी को सॉल्व। बी को सॉल्व करते हैं तो क्या है क्वेश्चन रीड करते हैं, सॉल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर एक्स यूजिंग द क्वाड्रिक फॉर्मूला। ठीक है सेम चीज़ करना है लेकिन अब के हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे क्वाड्रिक फॉर्मूला से करो आंसर सेम आता है। पहले इक्वेशन एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने से पहले हम एक बार कंपेयर कर लेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा हमारा 9, a की वैल्यू 9 आ जाएगी, b आ जाएगा यहाँ से माइनस का 32 और c आ जाएगा यहाँ से माइनस का 16। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 अपॉन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 9 इंटू सी हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 2a की वैल्यू यहाँ पर है 9। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 32 प्लस माइनस रूट 32 का स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 0 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो ये ऐड कर लेते हैं इनको 2 10 तो 1024 क्या होता है 32 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 16 9 जो होता है हमारा 44 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, 4 4 जा 16 4 4 जा 16 1 17 1 कैरी 4 1 जा 4 5 तो हो गया 5 7 6 अपॉन 9 2 जा 18 अपॉन में 18 आ गया। तो हो जाएगा 32 प्लस माइनस इनको ऐड करते हैं 4 6 10 7 2 9 1 10 5 में 1 कैरी ऐड होगी तो 10 5 में 1 कैरी ऐड होगी तो 6 सॉरी आएगा यहाँ पर और 1 का 1 आ जाएगा अपॉन 18 और ये आ जाएगा 32 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का और डबल जीरो का स्क्वायर रूट होता है सिंगल जीरो अपॉन 18। एक बार हम क्या कर लेंगे इसको प्लस के लिए कर लेंगे सॉल्व, एक बार माइनस के। तो हम पहले प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे 32 प्लस 40 अपॉन 18। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। 18 4 जा 72 होता है 4 आ गया और
अब एक बार लेते हैं माइनस साइन के लिए, तो हो जाएगा माइनस का 8/18, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस का 4/9। तो ये आंसर हो गया हमारे एक्स की वैल्यू, एक 4 आ गई और एक आ गई -4/9। यही हमारा पहले भी आंसर आए थे। पर देखेंगे अगर हम एक्स की वैल्यू एक -4/9 आया था और एक क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, तो आंसर सेम ही आता है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे क्वाड्रिक फॉर्मूले से करो। अब ये हो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंगो इज द गेम ऑफ चांस। द होस्ट हैज 75 balls numbered 1 to 75. Each player has a bingo cards with some number written on it. The participant can the number on the card when called out. A number written on the ball selected at random. Whoever cancel ऑल द नंबर ऑन हिज हर कार्ड से बिंगो एंड विन द गेम। ठीक है, ये स्टोरी लिखी हुई है। अब हम देखते हैं मेन क्वेश्चन क्या है। ये बात समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि बिंगो करके मतलब एक से लेकर क्या है 75 तक नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे नंबर लिखे हैं, कितने तक 75 तक लिखे हुए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है द टेबल गिवन द ब्लू शो द डेटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 balls were used before the Tara said bingo। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनाउंस्ड हैं और नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, तो आगे है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीडियन क्लास। तो हमें क्या करना है, इसमें मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, जो पहला नंबर होता है 8, 8 ऐसे ही रहेगा। फिर 8 में क्या ऐड कर देंगे, 9, 8 में 9 ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 17। फिर 17 में 10 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 27। 27 में 12 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 39। 39 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन क्लास निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है n/2। n क्या होगा, जो लास्ट वाला जो होता है ना सी एफ में, वो हमारा n होता है। तो 48 अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पर 2, ये कैंसिल आउट हो गया 24। कितने टाइम्स हो गया 24। अब जो 24 आया सी एफ में देखेंगे 24 से ग्रेटर नंबर क्या है, 24 से ग्रेटर नंबर जो हमारा वो कितना है 27। तो इसके जो सीध में होंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, मीडियन क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके सीध में क्या आया हमारा 30 से 45। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा 30 से 45 क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। अब कह रहा है एक बॉल उठा लिया, अब उसके इवन नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे नंबर जो थे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक थे, 75 तक। 75 को अगर हम हटा दें, मतलब हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। 75 तो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो हम 74 तक ही लेते हैं। अब 74 तक जब हम नंबर लेंगे, इसमें से आधे नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, आधे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो 74 के हाफ क्या होंगे हमारे, इवन नंबर। इसका हाफ करेंगे तो 37, 37 क्या हो गया हमारे इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, इवन नंबर की। इवन नंबर होगी 37, टोटल नंबर कितने थे हमारे 75। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 37/75। अब करते हैं इसका थर्ड, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड का ए। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है। L क्या होता है, जो हमारा मीडियन क्लास आता है उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, क्लास इंटरवल में जो लोएस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं L है यहाँ पर 30। n/2, n/2 मीन्स अभी निकाला था हमने 48/2 इक्वल टू 24। ये हो गया हमारा n/2। सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेते हैं, जो हमारा क्लास मीडियन क्लास आता है उससे ऊपर वाला लेते हैं। तो सी एफ हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। एफ हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। और एफ जो होगा हमारा वो हो जाएगा 10। एच गैप होता है, कितने का गैप है 30 से 45 में,
ये गैप है हमारा 15 का। अब इन वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूले में इन वैल्यू को रखते हैं अब एक एक कर कर। वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखते हैं। एल की जो आ जाएगा 30 माइ प्लस एन अपॉन 2 24 माइनस सी एफ हो जाएगा 17 अपॉन एफ जो हो जाएगा हमारा 10 इंटू एच है 15। अभी जिस कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा 30 प्लस 24 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 7 अपॉन 2 इंटू 3। 2 का डिवाइड 7 में देंगे तो ये आएगा 3.5 इंटू 3। अब 30 प्लस 5 थ्री 15 पॉइंट 3 थ्री 9 1 10। अब इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 40.5। तो हमारा जो मीडियन आ गया वो कितना आ गया, 40.5। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फिर अब करते हैं मोड फाइंड आउट। पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इक्वल जो होता है हमारा वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब पहले हम देखेंगे F1। तो मोड के लिए हम F1 देखें। F1 देखो, जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 12, तो 12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट है तो F1 हो जाएगा। इससे ऊपर वाला F0 10 हो जाएगा F0, और F1 के बाद क्या आएगा F2, F2 हो जाएगा 9। और जो F1 वाला है वही हम क्या लेंगे, क्लास इंटरवल लेंगे। ठीक है, मोड क्लास क्या हो जाएगा हमारा 45 से 60। अब वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। L इक्वल 45 हो जाएगा, F1 12, F2 10 सॉरी 9, F0 10, H 50। अब वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा L की जगह आ जाएगा 45 प्लस F1 हो जाएगा 12 माइनस F0 10 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9 इंटू 15। तो ये सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 45, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 24 माइनस 19 इंटू 15 इक्वल 45 प्लस 15 टू जा 30, और यहाँ पर माइनस करेंगे 24 को 19 से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 36 टाइम हो जाएगा। तो 45 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब करते हैं 38 क्वेश्चन है। अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ये बैकयार्ड है विद अ राइट एंगल एट बी। बी पे क्या है, राइट एंगल है, यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम। ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। जो ए बी है हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल 15 मीटर। बी सी जो है हमारा वो 15 मीटर है। अ सर्कुलर पिट was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at point P, Q, O, R respectively such that AP equal X। AP की वैल्यू हमारी वो कितनी है, X है। Based on above information, answer the following question। फर्स्ट है find the length AR in the term of X। AR की वैल्यू बतानी है। तो AR की वैल्यू कैसे पता चल जाएगी, देखो AR जो है और जो AP है ये दोनों क्या हैं, हमारे टेंजेंट हैं। टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, जो भी सर्कल को टेंजेंट टच करती हैं मतलब वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा इसका AR इक्वल AP, क्योंकि दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं। और AR की वैल्यू हमें निकालनी है तो AR ऐसी रहेगा। AP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, X। तो AR सॉरी AP की वैल्यू जो दी है हमें वो X दी है, तो AR भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। सेकंड है राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर BQOR। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये बताना है कि क्या है, क्वाड्रिलेटर है कौन, BQOR। BQOR क्या है, हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, किस टाइप का, टाइप बताना है उसका, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी कितना था हमारा, 90 डिग्री। और RB जो है, या RB जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा RB इक्वल QB।
आर बी जो ये लेंथ ये है साइड, वो साइड किसके इक्वल हो जाए, बी क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों के हमारी टेंजेंट हैं, टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो टेंजेंट इक्वल होती है। और हमें एक क्वेश्चन में ये गिवन था कि एंगल बी कितना हमारा 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, ये एंगल लेते हैं, एंगल ओ आर बी इक्वल एंगल ओ क्यू बी। ये दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से क्या है, सेंटर के साथ जो भी एंगल बनता है टेंजेंट का वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90। तो देखो एंगल 90 डिग्री हो गई, साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया। तो ये क्या ये किस टाइप का हो गया हमारा, स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो। अब इसका अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड का ए है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म एक्स एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने पी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स के टर्म में, और जो एक्स आएगा उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पी सी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स के टर्म। पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर बी सी जो है हमें वो कितना गिवन है, 15। ये 15 मीटर है। और बी क्यू कितना होगा, जो बी क्यू निकालते हैं। देखो ए पी कितना है, एक्स है। ए पी एक्स है तो ए आर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बी आर कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है हमारी 7 है। और ऊपर का पार्ट यहाँ से ऊपर को एक्स है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 7 माइनस एक्स होगा। और बी आर और बी क्यू जो हैं, बी आर और जो बी क्यू हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो बी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्यू सी। क्या निकाल लेते हैं, क्यू सी। क्यू सी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, बी सी माइनस बी क्यू। बी सी में से ये जो बी सी है पूरी लाइन, इसमें से हम बी क्यू माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, क्यू सी बच जाएगा। ठीक है, तो क्यू सी इक्वल जो हो जाएगा हमारा बी सी। बी सी है 15 माइनस बी क्यू जो है 7 माइनस एक्स है। इसको सॉल्व करते हैं आप। ये हो जाएगा 15 माइनस 7 प्लस एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स। तो क्यू सी जो हो गया हमारा 8 प्लस एक्स हो गया। क्यू सी है हमारा। ठीक है, क्यू सी और पी सी क्या है, दोनों टेंजेंट हैं, ये दोनों इक्वल होंगी। तो पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने कर दिया क्या, किसके टर्म में लिख दिया, एक्स के टर्म में लिख। अब हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरे ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। जो ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, और डायग्राम बना लेते हैं हम ऐसे, ए बी सी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर रहेगा, ए बी का स्क्वायर कितना था, ए बी जो था हमारा 7 था, और बी सी कितना था 15 प्लस 15 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको ऐड करेंगे तो हो जाता है 274। ठीक है, और ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस साइड से दूसरी साइड क्या जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 274 जो होता है स्क्वायर रूट, वो होता है 16.55 का होता है। 16.55 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ए सी की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 16.55। एक्स की हमने यही वैल्यू, हमने ए सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16.55। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पी सी की वैल्यू चाहिए। ए सी की कितनी आ गई, 16.55 वैल्यू आ गई। अब देखो जो ए पी है, यहाँ पर ए पॉइंट था क्या, पी। जो ए पी है, ए पी प्लस पी सी। ठीक है, ए पी प्लस पी सी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 16.55 है। ठीक है, देखो ए सी जो था वो किससे मिलकर बना था, ए पी प्लस इसके सम से मिलकर बना था ना, पी सी के। तो ए पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये था हमारा ए पी एक्स, क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, ए पी एक्स हो गया, और पी सी अभी हमने सॉल्व किया था, वो कितना आया था हमारा, 8 प्लस एक्स आया था इक्वल टू 16.55। एक्स एक्स हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 16.55 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8.55 अपॉन 2। जब 2 से इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 4.2
5, 275 हो जाएगा। 4.275। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4.275। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट है जो बी, फाइंड द एक्स हैंस फाइंड द रेडियस आर। तो एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करी थी वैसे ही फाइंड आउट हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। और आर रेडियस बतानी, तो रेडियस क्या होगी इसकी, देखो ओ आर सॉरी ओ क्यू क्या है यहाँ पर, रेडियस है। ओ क्यू क्या है यहाँ पर, रेडियस है। और देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं बी क्यू इक्वल ओ क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हमने क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर प्रूफ किया था। और जो बी क्यू है, बी क्यू कितना आया था हमारा 7 माइनस एक्स, और ओ क्यू क्या हो जाएगी हमारी रेडियस। और एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारी अभी आई 4.28 अप्रॉक्स 80 हो गया, और 75 था 8 हो गया, ठीक है। तो आर यहाँ से जो निकल जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी 2.72। यह हो गया हमारी रेडियस। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू।